चलिए नमस्कार। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था और मैंने फेसबुक पर भी व्हाट्सएप पे भी के जरिए भी बहुत विद्यार्थी को, दोस्त को, भाई बहन जो भी हैं सबको बताया था कि मैं एससीएफ स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। और जो भी उधर एडवांस लेवल का है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता रहूँगा। बट अभी जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जस्ट लाइक आने वाले हैं, एनटीपीसी हो गया फर्स्ट टायर में, और उसके बाद ग्रुप 2 या जो भी आएगा डीआरडीओ, उसमें ये टॉपिक से 2-3 सवाल आते हैं। आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको 3 से 4 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। आप टेंशन ना लें, ठीक है। आप घर में बैठे रहें, सुरक्षित रहें और छोटा मोटा पढ़ाई कर लें। और इसको मिटाने वाला चीज़, आज बहुत लेट हूँ, मैं कुछ आज ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका एससीएफ, ठीक है। इस टाइप का पीडीएफ है। अगर आप इसको चाहते हैं पीडीएफ तो ये मेरा नंबर है 80 51 91 92 30। आप इस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैं आपका कमेंट देख लूँगा और मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। मेरा चैनल का नाम मेरा ही नाम से है, विमल विश्वजीत, ऐसे करके सर्च कीजिएगा और मैं आ जाऊँगा, ठीक है। शक्लें मेरी इसी तरीक़ा से रहेगा वहाँ पर भी, और आ जाएगा। और उसके बाद इसको जो भी अपना करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, इसका एक ही वजह है कि थोड़ी देर के बाद बारिश आने वाली है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ा के ऑफ करना है, क्योंकि कभी भी लाइट गुम हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम, इसे 1-2 सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। बहुत आज बेसिक फंडा से उठाएंगे, फिर जो भी प्रीवियस ईयर में आएगा उसको आए हैं क्वेश्चन उसको भी लेंगे। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम लिख देते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसे ही नाम से ही पता चलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें सिर्फ ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हुआ महत्तम समावर्त। इसका हिंदी हो जाएगा महत्तम समावर्त्य। और उसके बाद हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम का हो जाएगा आपका, एचसीएफ का है एचसीएफ, और एलसीएम का हो जाता है लोएस्ट या लिस्ट भी आप बोल सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे ही आपको यहाँ पर पता चला है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हुआ, ठीक है, न्यूनतम जो भी मान ऐसा आएगा। मल्टीपल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आपका 6 और 8 एक ले लेते हैं, 6 और 8 एक संख्या ले लेते हैं, और इस दोनों में से ये छोटा सा छोटा वह नंबर, लिस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा नंबर आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें 6 और 8 दोनों से भाग लग जाए, तो वो आपका हो जाएगा एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल 2 फैक्टर का कॉमन तो तभी आएगा जब 2 रहेगा, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा, लिस्ट सबसे छोटा वैसी संख्या आपको ढूंढना है जिसमें 6 और 8 से भाग लग जाए, या फिर इससे और 3 अंक 4 अंक रहेगा उस सबसे भाग लग जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, तो सिंपल बस छोटा सा ले लेते हैं। बहुत तरीके हैं निकालने के, आपको बताएंगे आगे भी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसका लेने का सबसे आसान तरीका, एक तो आसान तरीका क्या है कि आप ऐसे कर लीजिए,
सॉरी 6 और 8 करके यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, जो मैंने बचपन में पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको तब तक करना है जब तक कि 2 कॉमन आते ना रहे। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन आ गया, यानी 1 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 से लगाते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 4 से लगाएंगे 3 नहीं कटेगा। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, जब कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना बंद हो जाएगा, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, पूरा को गुना कर देते हैं। तो 2 3 4, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। तो अब देखिए 24 वह सबसे छोटा, वह लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये सब देखिए मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब गुना होता है, वह छोटा गुणांक है जिसमें 6 और 8 दोनों से भाग लग जाता है। तो ये होता है एलसीएम। इसका एक और शॉर्ट तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या कीजिए, अगर कोई भी नंबर जो 2 या 2 से अधिक दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसको बड़ा नंबर को एलसीएम मान ले, पहले मान लेना एलसीएम। ठीक है, बड़ा नंबर को मान लिए। तो आप देखिए एलसीएम में अगर इसको बड़ा मान लेता हूँ, एलसीएम इसको मानता हूँ थोड़ा देर के लिए, तो इससे तो ये कट जाता है, लेकिन 6 से पूरा नहीं कटता है, तो पूरा कटना चाहिए। तो इसका नहीं कटने का एक ही वजह है, इसमें क्यों नहीं करता है, इसका एक वजह ये भी है कि इसमें देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 4 2 8, यानी इसमें 2 2 है, इसमें 1 2 है। अगर इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है 2 गुना 3। तो इसमें आप देखते हैं कि इस वाले फैक्टर में 3 नहीं है, इसी वजह से ये 6 से 8 नहीं कट रहा है। तो 6 से 8 नहीं कट रहा है, 3 नहीं है, तब डायरेक्ट क्या कीजिए, जो नहीं रहेगा उस चीज़ से आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो देखिए 24 आ जाता है। एक तरीका ये है, आगे भी हम इसको पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। हम एचसीएफ के बारे में थोड़ा बता कर लेते हैं। एचसीएफ निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं। जैसे अगर 2 नंबर ही लेते हैं, 6 और 8 ही लेते हैं, अगर यहाँ से हमको बताया जाए कि बताइए एचसीएफ इसका क्या होगा, तो एचसीएफ इसका क्या हो सकता है। एचसीएफ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वह फैक्टर, वह खंड जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। और इसलिए एलसीएम में क्या होता था, जो नंबर है वो नंबर उसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हमको एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो इसको डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेगा। तो ऐसा नंबर के निकालने के लिए बहुत सारा के तरीका जानते हैं, आप ऐसे भी जानते होंगे जो हम लोग बचपन में करते थे, ये करके 6 2, यहाँ से अब ये आ गया और यहाँ 2 3 6 कट गया। एक ऐसा तरीका भी है जो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो और इसका एलसीएम निकालने का सबसे एक ही तरीका है कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है, सॉरी हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जिसमें 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे वो संख्या। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखिए छोटा में से बड़ा को घटा दिए, छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से देखिए ये भी डिवाइड हो जाता, ये भी डिवाइड हो जाता। तो अब 2 से बड़ी एक कोई भी संख्या नहीं हो सकता जो 6 और 8 को डिवाइड कर सकता है। आप 3 लीजिए, 3 लीजिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा। आप 4 लीजिए, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा। ऐसा कोई संख्या है ही नहीं। कॉमन का मतलब होता है इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसका रीजन क्या है, अब देखिए इसका रीजन देख लीजिए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब यहाँ देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4। तो अब देखिए इस चीज में कॉमन सबसे बड़ा संख्या क्या है, अब इसको भी कर लीजिए, 2 2 कर लीजिए। अब सबसे बड़ा संख्या क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। इसके सिवा 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो जो संख्या जितना मिल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 2 और रहता फिर हम ये ले लेते हैं, तो जो सबसे बड़ी संख्या मिल जाता है दोनों फैक्टर में से, वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, जैसे आपको हम बताते हैं आगे सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम पे जाएंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, प्यारे प्यारे सवाल हैं। मैं सवाल ले लेता हूँ, आप 1 मिनट रुके। क्वेश्चन में किधर फेंक दिया,
इसमें मात्र तीन क्वेश्चन आएंगे, 3 फॉर्मूले आएंगे। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर मान लेते हैं कि संख्या यानी नंबर ए और बी मानते हैं और इसका HCF H को मानते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर जो हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा ABH, ठीक है, ABH हो जाएगा। जो भी संख्या इसमें से बचेगा उसका HCF को गुना कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो आपका हो जाता है वो आपका हो जाता है दूसरा फार्मूला आपका, जैसे 2 संख्या दे दिया तो 2 संख्या जैसे A और B, तो A गुना B प्रोडक्ट हो जाएगा LCM गुने HCF, इससे भी संख्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 संख्या दे देगा, उसके बाद आपका एक HCF दे देगा, तब से LCM पूछ लेगा, LCM देगा तो HCF दे देगा। हो सकता है LCM HCF दे दे, एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछ सकता है। इस लेवल के भी सवाल आते हैं। आप यहाँ से देखिए, बस वही से 2-3 क्वेश्चंस कट के बन जाते हैं। उसके बाद जो आएगा और क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, और क्वेश्चंस हो जाते हैं नंबर बराबर हो जाएगा HAHB बराबर, बस ये बराबर तो है ये संख्या। यही बात 3 क्वेश्चन हैं जिससे आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखें इसका क्या रीजन है। सवाल कैसे कैसे आते हैं, जैसे जैसे फिर आगे सवाल आएंगे उसमें हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे क्वेश्चन। जैसे ये संख्या देखिए, मैं लिख देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद इसमें कर लेंगे हम। पहले छोटे सवाल लेते तो ठीक रहेगा, चलिए कोई बात नहीं। कहता है if ratio of two numbers 15, 30 and their HCF is 22, what is number? What is number? मैं हिंदी में बोल देता हूँ। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 15 और 13 है, यदि उसका HCF 22 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो ये सवाल है। तो देखिए इस सवाल को कैसे किया जाता है। तो आपको पता है, जैसे हमने अभी जस्ट बताया है कि नंबर बराबर क्या हो जाता है, नंबर बराबर संख्या बराबर क्या लिखे थे हम लोग संख्या बराबर लिख सकते हैं कि AB गुना H, AB गुना H। अब यहाँ से देखिए उस संख्या को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस संख्या को पाने के लिए हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15x या मान लीजिए 13 गुने HCF 22। अब यहाँ से क्या हो सकता है क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाएगा, संख्या दिया होगा, 1 मिनट रुकिए, इससे पहले वाले हाँ, संख्या बराबर हो जाता है AH गुने BH, ठीक है, AH गुने BH, और इसमें से H कॉमन रहेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हम लिख सकते हैं 15 गुने 22, फिर ये कितना हो जाएगा 13 गुने 22, 15 गुने 22 और 13 गुने 22।
और यहाँ से हमारा नंबर यही आ जाएगा, एक संख्या ये हो जाएगा, एक संख्या ये हो जाएगा। डेट मीन्स अगर कोई संख्या का अनुपात दिया हुआ नंबर हमसे पूछेगा तो हम AH और BH कर सकते हैं। तो एक संख्या ये हो जाएगा और एक संख्या ये हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा। हाँ गुना कर लेना। चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का HCF 44 है और संख्या के बीच का अनुपात इतना है तो संख्या क्या है। जैसे देखिए, अगर दो संख्या का रेशियो दे दिया, मान लीजिए संख्या A B का रेशियो दे दिया है 22:15 और HCF है आपका HCF है 44। तो आपसे पूछता है वो संख्या क्या है। तो संख्या बराबर डायरेक्ट आप क्या करना, संख्या बराबर डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये जो 44 है उसी संख्या के बीच से निकला हुआ है, तो 44 तो आएगा ही आएगा। और ये भी जो बचा हुआ ये सब क्या है, उसका प्रोडक्ट है। तो हम लिख सकते हैं 44 गुना 22 एक ये संख्या होगा और 15 गुने 44 एक ये संख्या होगा। ये दोनों संख्या है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा वीडियो रिप्ले करके फिर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन तीसरा देखिए, इफ LCM of two numbers is 63 यानी 6300 and their ratio and their ratio 15:14. Then find the HCF of number. Then find HCF. तो आप यहाँ पर समझा देते हैं, कहते हैं यदि किसी संख्या का LCM ऑफ टू नंबर्स, किसी संख्या का LCM जो है 6300 है और उसका रेशियो 15 और 14 है, तो आपको HCF ज्ञात करना है। तो जैसे आप जानते हैं HCF, इससे पहले HCF हम निकालते थे, अब मुझे HCF क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, HCF क्या करना है, ज्ञात करना। तो इससे पहले हमने फॉर्मूला लिखाया था कि LCM बराबर क्या आ जाएगा, HCF गुने संख्या A गुने B जो भी संख्या है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से LCM मेरा कितना है 6300 और यहाँ से H हमको निकालना है और इसका रेशियो क्या है 15 गुने 14। यहाँ से जब कटेगा ये 14 7 दूना 7 नामा और यहाँ 15 6 90 और यहाँ से फिर आ जाएगा कितना 7 दूना 14 7 9 63 15 6 90 60 और फिर यहाँ से कटेगा तो 30 आ जाएगा, 2 से यहाँ 30। तो LCM कितना हो जाएगा, सॉरी HCF कितना हो जाएगा इस संख्या का HCF हो जाएगा 30। ठीक है, तो अगर 30 हो जाएगा तब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमको संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, संख्या पूछेगा तो एक साथ इससे गुना कर देंगे, एक साथ एक से गुना कर देंगे। यहाँ से संख्या भी पूछ सकता है, संख्या का सम भी पूछ सकता है, संख्या का अंतर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। कहता है दो संख्याओं का LCM यानी LCM ऑफ टू नंबर्स, LCM of two numbers is
70 10 यानी 1710 है। SCF क्या बोल रहा है, SCF 57, ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। HCF 57 है, 57 है। तो कितना जोड़ा जाए कि ये, तो कितना जोड़े संख्या से बने जा सकते हैं, अतः कितना जोड़े संख्या बने जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर सकते हैं। कितना जोड़े संख्या का बन सकता है। ठीक है, तो SCF वो होता है जिसका SCF हो सकता है जिसमें एक ही फैक्टर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, को प्राइम करके होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे पता है कि LCM हमको दिया हुआ, तो LCM बराबर हम जानते हैं SCF गुने A गुना B होता है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, और ये LCM 1710 है, क्लियर है, 1710 है, जहां पर इसका जो है और SCF हमको दिया हुआ है 57 A गुना B। अब यहाँ देखिए भाग में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी A गुना B बराबर हम लिख सकते हैं 17 10/57। आप यहाँ ऐसे काट नहीं सकते, तो ऐसे डायरेक्ट दिए 7 या 21 2/5 या 15 यहाँ से कट जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो A और B का क्या मान रखेंगे कि आपका 30 आते जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ 1 गुना 30 लिख सकते हैं, तब 30 आएगा। उसके बाद क्या 2 गुना 15 लिख सकते हैं, तब 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है 6 गुना 5 लिख सकते हैं, तब 30 आ सकता है, यानी A B का यही मान होगा। ठीक है, इतना पेयर बन सकता है, ये सब संख्या ही है समझ लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद और 30 करने के लिए क्या करें, 2 5, अब तो हाँ एक 10 गुना 30 आ जाएगा, 10 गुना 3 सॉरी 30 आ जाएगा। तो अब देखिए ये पेयर्स हैं, तो क्या क्या आ सकता है क्या क्या नहीं आ सकता। तो अब देखना है कि क्या ये दोनों, ये जैसे 1 और 3 है, तो 1 और 3 का कोई ऐसा नंबर है जो 1 को और 3 को काट देता हो। तो हम देखेंगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 को भी डिवाइड करता है 3 को भी डिवाइड करता है, यानी इस दोनों के बीच का जो SCF होगा वह 1 होगा। तो वही संख्या का युग्म सही है, जोड़ा सही है, जो जिसके दो संख्याओं के बीच का SCF 1 होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों के बीच SCF 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए 2 और 15 के बीच कोई 2 और 15 दो संख्या है, इसको ऐसा एक भी कोई संख्या नहीं है जो 2 को भी डिवाइड कर सकता है 15 को भी डिवाइड कर सकता है। अब देखिए अगर 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 से डिवाइड नहीं होता, अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता। तो डेट मीन्स जब दो नंबर, ये जो युग्म वाला है, ये दो नंबर डिवाइड नहीं होगा तो वो संख्या युग्म बन सकता है। तो अब देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी इस संख्या का जो है जोड़ा वह 1 2 3 4 बन सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वह 4 होगा, यानी आपको दिया होगा पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 ऐसे करके क्वेश्चन में दिया होगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दूंगा, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन ये कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता था कि यदि दो संख्याओं का LCM 1710 है और SCF 57 है तो कितने जोड़े संख्याएं बनाए जा सकती हैं, यानी कितना ऐसा जोड़ा होगा संख्या का जिसका SCF 57 हो सकता है और LCM 1710 हो सकता है, ये कहना चाहता है। तो ऐसा जो है जोड़ा 4 ही हो सकता है, कोई भी संख्या हो 4 ही जोड़ा हो सकता है जिसका LCM इतना हो सकता है और SCF 57 हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार आप देखिए, वीडियो देखिए, पढ़िए, जहाँ से भी होता है वहाँ से पढ़िए।
ठीक है। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है कि यदि किसी संख्या का एचसीएफ 36 है और संख्या का योग 720 हो तो दो अंकों की कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं। देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम है, मुझे पता है कि एलसीएम हमको दिया हुआ। एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ ए, ठीक है, ए गुना बी, क्योंकि कॉमन होके फिर ये यहाँ चलाएगा। तो मुझे पता है एचसीएफ मेरा कितना दिया हुआ, मैं पहले लिख देता हूँ। एचसीएफ एक क्वेश्चन है, अच्छा इंग्लिश, कैन बी फाउंड सच द एचसीएफ एलसीएम इतना सम ऑफ इतना। चलिए ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो हम लिख सकते हैं 720 बराबर क्या, एलसीएम मेरा एचसीएफ कितना है 36 गुना ए, फिर इसी में बी। अब यहाँ से देखिए फिर ए बी का मान पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से देखिए ये आप ए गुना बी बराबर लिख सकते हैं 720 बटे 36। ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसा करना, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, ये थ्योरी है, आप समझ सकते हैं इसको। तो आप यहाँ से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से जैसे ही आप देखिएगा तो आपको ये कट जाएगा। आपको ऐसे नहीं आएगा तो आप डायरेक्टली कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 6 25 30 ऐसे नहीं आ जाएगा। फिर देखिए कितना आ जाएगा, 36 दूना 72, यानी 20 बार में ये कट जाता है। तो आपको ए और बी का ऐसा मान रखना है जो 20 पूरा दे, गुणा करके मल्टीपल करके। तो एक तो 1 गुना 20 हम रख सकते हैं, 20 आ सकता है। दूसरा हम 2 गुना 10 रख सकते हैं, 20 आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 5 गुना 4 रख सकते हैं। आप 4 और 5 नहीं रखिएगा, ये नहीं कि फिर 4 भी ले ले 5 भी ले ले, ये दोनों संख्या एक ही है। तो आपको हमेशा इसका वाइस उल्टा नहीं रखना, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट करके रखना। और क्या हो सकता है, अच्छा सॉरी सम पूछ रहा है ना, सॉरी मल्टीपल बोल दिए, उसमें सम लिखा हुआ, सम लिखा हुआ, तो सम आपसे पूछ रहा है, यानी ये नहीं पूछ रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई नहीं है, सम पूछ रहा है, प्लस, यानी प्लस पूछ रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, एक तो 19 1 प्लस, हाँ सम पूछ रहा है, हाँ सम पूछ रहा है, हाँ सम पूछ रहा है, 19 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 15 लिख सकते हैं, 20 हो सकता है। 17 प्लस 3 लिख सकते हैं, 20 हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, 7 प्लस 3, हाँ 7 प्लस 13 हो सकता है। 17 3 लिख ही दिए, 15 3, एक 9 11 हो सकता है, 9 11। तो आपको वो संख्या लेना है जिसका एचसीएफ एक आना चाहिए। जैसे देखिए अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाए। ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा, जब कोई संख्या नहीं होगा तो एक ऐसा संख्या जो सब चीज में भाग लग सकता है, सब संख्या में लग सकता है। तो एक ये हो सकता है। इसमें देखिए दोनों के बीच एचसीएफ क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 5 15 और ये नहीं आ सकता। देखिए 5 एक ऐसा संख्या, एक के सिवा, एक तो 1 और 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 एक ऐसा संख्या जो 5 को भी काट सकता है, 15 को भी काट सकता है। ये संख्या हम नहीं ले सकते हैं। अब देखिए इस दोनों के बीच एचसीएफ एक ही आएगा। अब देखिए कोई भी ऐसा संख्या लीजिए जो 17 को काटता हो, 3 को नहीं काटता होगा, आपको एक ही संख्या मिलेगा और वह 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। देखिए दोनों अगर प्राइम नंबर है, दैट मीन्स
वह संख्या जो खुद से करता हो या एक से करता हो, तो हमेशा दो संख्याओं का जो है एलसीएम एक ही आएगा। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 1 2 3, 3 ही हो सकते हैं, 3 3 1 7 और 13, 7 और 13 तो लिख दिया। 1 2 3 4 हो सकता है। इसका भी आंसर क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 ऐसे जोड़े हो सकते हैं जो इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। इसी तरह के सवाल आएंगे, आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं आता h बराबर 1150, तो आपका हो जाएगा ये कितना, 45 1 46, h बराबर 1150, और यहाँ से h बराबर आपका हो जाएगा कितना, 6 5 30, 25, 25 से काटेगा तो आ जाएगा 25। यानी आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एचसीएफ, आपको मिल गया क्या, एचसीएफ मिल गया। आप यहाँ से भाग कीजिएगा तो यहाँ से आपको एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 25 चौका और फिर 25 चौका क्या, हाँ कर लीजिएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना दिया हुआ, तो मैंने इतना एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 कर लिया। उसके बाद क्या कर लिया कि मुझे पता है कि एल बराबर कितना है, h गुने 45, तो मैंने h गुने 45 यानी 45h का मान यहाँ रखा, 45h और 1h 46h, और 46h बराबर 1150, और h बराबर मैंने काटा तो 25 आ गया। अब मुझे एचसीएफ पता चल गया, और हमको एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए एचसीएफ पता चल गया, तो यहाँ से हम कट करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम मेरा 45 आ गया। ठीक है, तो 45 आने के बाद क्या कहें, मुझे पता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो मुझे पता है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम एचसीएफ का ये जो आपका एलसीएम है, वो जो भी एचसीएफ है, एचसीएफ आपका 25 आया, 25 का कितना गुना है, 45 गुना। तो ये जो आप टर्म यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा टर्म जो है एलसीएम है, और 25 जो है 25 मेरा एचसीएफ आया। तो ये संख्या गुना ये संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकालेंगे, तो ये आप देखिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, आप यहाँ से काटेंगे तो ये 5 आएगा, और इस 5 को आप काटिएगा बराबर में करता है 9 आएगा, और 9 को 25 से गुना कीजिएगा 225 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं भी क्लियर हुआ तो आप क्या कीजिए, आप इसी चीज़ को देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं पीडीएफ दे दूंगा और आप वहाँ से बनाइएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार। और जो भी पीडीएफ से नहीं मिलता है, नहीं बन पाता, आप मेरा नंबर जो है 8051919230, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा और आपको आ जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ अभी 12:30 बजने वाला है, तो ठीक है, तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मदद मिले, और भगवान करे कि ये जो भी कोरोना है अब कुछ ना हो, जल्दी समाप्त हो जाए, ताकि हम लोग जिस तरह से पढ़ते थे
आगे भी पढ़े और सारा जहाँ जो भी अभी बंद है वो चलता रहे, खुश रहे सारे चीज़, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, आप बिंदास होकर पढ़िए। हर चीज़ वक्त पे जाके ठीक हो जाता है, चाहे वो जैसा भी हो। वक्त कितना भी बुरा हो, वक्त का एक बहुत ही खूबसूरत अदा है, अब अदा कह लीजिए, कि वह गुजर जाता है। तो कितना भी मुश्किल आए वो गुजर ही जाएगा, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल आया था वो भी गुजरा था। तो आप टेंशन ना लें, खुश रहें, पढ़ें, जैसे भी होता है, घर में मस्ती से रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।